नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जनता बोले कार्यक्रम में। और न्यूज़ स्टेट के इस खास कार्यक्रम में हम हमेशा ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं और उन ज्वलंत मुद्दों के आधार पर जनता की राय मांगते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो घूमने फिरने वाले जो कुत्ते हैं, उनके लिए एक रिट फाइल की गई थी और उस पर सुनवाई के बाद ये डिसीजन लिया गया है। डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं और डॉग बाइट के बढ़े हुए मामलों के कारण एक बार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी इस पूरे घटनाक्रम पर लिया था। अब उसमें निर्णय की बारी आई है। पूरे देश भर में डॉग बाइट के मामले हैं और ज़्यादातर मामलों में लोगों की मौतें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम मौजूद हैं और राजधानी रायपुर के राजीव नगर इलाके में हम मौजूद हैं और राजीव नगर इलाके के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो डॉग बाइट के मामले हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे अमितेश जी कि डॉग बाइट के मामलों को आप कैसे देखते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस डिसीजन पर आपकी क्या राय है। देखिए, डॉग बाइट एक बहुत गंभीर विषय है। अपन राजधानी रायपुर पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं रायपुर राजधानी में हुई है। हाल पिछले साल आप देखेंगे अनुपम नगर में, जिसके आवारा कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घर में रहते हैं डॉग, उसने भी एक हमला किया था एक ऑटो वाले पे। आज तक उस कुत्तों ने कितनों पे हमला किया मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको देखा जाए तो दोनों पहलुओं से सही है। जो डॉग लवर्स होते हैं उनके भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन लोग सेवा करते हैं, उन लोग कई लोग अपना घर में रखते हैं। और दूसरा चीज़, आप राजधानी रायपुर में देखो 22,000 आवारा कुत्ते हैं, पर रखने की जगह डॉग शेल्टर में सिर्फ 700 की है और आज तक वो डॉग शेल्टर पूरा भी नहीं बना है। तो ऐसे में नगर निगम को भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि ताकि वो उनको भी तकलीफ मच जाए, आवारा कुत्तों को भी। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम अगर राजधानी रायपुर की ही बात करें तो शहर में आप कहीं भी चले जाइए, हम केवल अगर राजीव नगर की ही बात करें तो हर गली मोहल्ले में आपको स्ट्रीट डॉग दिख जाएंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ या तो उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, उसके बाद छोड़ा जाएगा। इस पूरे डिसीजन को आप कैसे देखते हैं। रायपुर में तो वैसी आए दिन खबर आती रहती है डॉग वाली काटने की, और बच्चों को ज़्यादा इससे डर रहता है क्योंकि बच्चों को दौड़ाया जाता है। कॉलोनी में भी दहशत में रहते हैं, आए दिन ये समस्या बनी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही अच्छा रहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी करके छोड़ा जा सकता है और उनकी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो नगर निगम खुद करे। ये बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देती है उसको पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। नगर निगम अगर अपने नियम से पालन करे और पब्लिक साथ दे तो ये निर्णय बहुत ही आगे कारगर होगा। बिल्कुल, पब्लिक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी प्रशासन का काम हो, सरकार का कोई काम हो, जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करती तब तक वो आदेश या निर्णय जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। आप इस पूरे डिसीजन को कैसे देखते हैं, अपने मोहल्ले की या अपने नगर निगम क्षेत्र की इस पूरी समस्या को कैसे देखते हैं। सर, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का पहली बात तो डिसीजन सही लगा, मगर सुप्रीम कोर्ट बार बार डिसीजन चेंज भी करता है कि कभी आपको डॉग लवर्स को रखना भी चाहिए, नहीं भी रखना चाहिए, ठीक है, मगर डॉग बाइट करते तो ये पूरे देश की समस्या। रात के आप निकलेंगे कहीं भी तो कुत्ते दौड़ाने का काम करते हैं, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। डॉग स्केचेस वाले आते तो उनको यही नहीं पता रहता कि कौन डॉग हार्मफुल वाला है, कौन सीधा डॉग है। वो सीधे डॉग को पकड़ के ले भी चले गए, मगर उसने वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है ये कैसे पता करेंगे। डॉग को एक माध्यम बनाना चाहिए कि भाई आपको इस डॉग के पीछे एक बिल्ला नंबर लगाना चाहिए कि इसका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, इसे हम छोड़ देंगे, अगर ये किसी को बाइट भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि बार बार स्केचेस वाले आते हैं डॉग वाले, मगर वो कुछ पता नहीं चल पाता कि किसे उठा के ले जा रहे हैं और किसे ला के रख रहे हैं। तो ये तो हमेशा से ही चला आ रहा है। तो डॉग को एक चिन्हित करना पड़ेगा, जैसे गाय के में एक रेड पट्टा लगा के रखते हैं ना कि 12 नंबर की गाय, 16 नंबर। तो एक नगर निगम को एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। पहले तो शेल्टर बनाना बड़ी बात नहीं, शेल्टर बन जाएगा, उसके पीछे भी भ्रष्टाचार होता रहेगा। डॉग के नाम पे खाना दे रहे हैं, वो भी खाना पूर्ति ही रहेगा, डॉग भूखे मरेंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण बात है, डॉग भूखे मरेंगे। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं पंडित जी। ठीक है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन यहाँ पर धरातल पे जो उतारा जाएगा उस हिसाब से पब्लिक को देख के चलना चाहिए। पब्लिक को इसमें समझना चाहिए, खुद को स्वयं अगर ज्ञान होगा तभी आगे बढ़ सकती है बात। आप इस पूरे निर्णय को कैसे देखते हैं। एक काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन आया, स्वतः संज्ञान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सर, ये लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई डिसीजन इसका कोई वैल्यू नहीं करता। ना पब्लिक करती है ना गवर्नमेंट करती है। सीधा सीधा उपाय है, जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता है कि क्या है।
आज कार वालों को तो कोई समस्या नहीं है, जो तकलीफ़ है पैदल चलने और साइकिल और स्कूटर टू व्हीलर वालों को है। अब उनकी समस्याएं देखें, जिनको काट रहा है, जिनके ऊपर तकलीफ हो रही है, जिनके घर में दिक्कत है और जिनके गुजर जा रहे हैं परिवार से व्यक्ति, तो आप उस पर जो भी है डिसीजन तो ले लेते, बट उसका पालन कौन कर रहा है, कौन डिसीजन दे रहा है कि भैया ये स्ट्रिक्ट रूल रहेगा? कोई पालन वाला कोई निर्णय तो है नहीं, सिर्फ व्यक्तित्व अपना वक्तव्य जारी कर दो, काम खत्म, उसके बाद होना कुछ नहीं है। तो होने के लिए, कुछ करने के लिए अगर अपने पास गवर्नमेंट के पास कोई है सिस्टम या नियम है तो उसको कड़ाई से पालन करें, जिनके ऊपर गुजर रही है उसका बचाव करें, उसकी रक्षा करें। बट ये बाती विचार विमर्श लंबा खींचना, ये तो पिछले कई सालों से चला है। आज देखो ये डिसीजन, कल देखो वो डिसीजन, परसों देखो। प्लीज़ 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 आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, उसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई करके उसको निर्णय पे गंभीर विषय मान के इसका तुरंत निदान किया जाए प्लीज़। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, गंभीर विषय है। और केवल राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी से एक मामला उठा था अमितेश जी, आपको याद होगा कि एक घर में एक डॉग था, पिटबुल वो प्रजाति का डॉग था, और उसने किसी डिलीवरी वालों को अपनी चपेट में लिया था। क्या पूरा मामला था और उस पर कुछ कार्रवाई हो पाई? देखिए, वो मेरे पार्षद कार्यकाल के समय का ये मामला था और उसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से उठाया था और उसका कवरेज भी सभी प्रेस वालों ने उसको बहुत अच्छे विषय से उठाया था। वो ऑटो वाला था जो कि टाइल्स डिलीवरी करने गया था। उनके पिटबुल से पहले भी वो पिटबुल कई लोग को शिकार बना चुका है और उसके बाद भी वो कॉलोनी वालों ने बोला था कि यहाँ पे इसको ना रहने दिया जाए, क्योंकि ये आए दिन हार्म कर रहा है लोगों को, बच्चे जा रहे हैं, कोई जा रहा है, तो उसको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई हुई, नगर निगम ने खाना पूर्ति कार्रवाई की, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी वो पिटबुल उस घर में रह रहा है और आज भी वहाँ पे दहशत का माहौल वहाँ के लोग जी रहे हैं। दूसरी बात, नसबंदी की हम लोग बात कर रहे थे। नसबंदी नगर निगम करता है तो वो नसबंदी करके छोड़ देता है। जिस कुत्ते का कान कटा है समझ आ जाता है नसबंदी है, परंतु उसके बाद भी नसबंदी बेअसर दिखती है हम लोग को। उनकी संख्या क्योंकि बढ़ते जा रही है और आप देखेंगे तो आवारा कुत्तों को, डॉग लवर्स लोग का भी एक रहता है कि उन लोग खाना खिला रहे हैं और जब नगर निगम की गाड़ी पकड़ने आती है तो उन लोग क्या करते हैं, अपने घर में अंदर कर लेते हैं। तो ऐसे में नगर निगम भी क्या कार्रवाई करेगा? नगर निगम कार्रवाई करने आता है तो उन लोग उससे लड़ाई करने लग जाते हैं कि आप लोग क्यों कार्रवाई करो, एक तरफा कार्रवाई क्यों करो, हम इनको खाना खिला रहे हैं, हम अपने घर पर रख रहे हैं। परंतु जो आम लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उस गली के वॉक करते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, इसको भी लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो बातचीत में निकली कि भाई डिसीजन तो आ जाता है, सरकारें प्लान बना देती हैं, अधिकारी जो हैं वो प्लान बना देते हैं, लेकिन धरातल पर उस प्लान पर काम करने वाले लोग कम हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये इसका काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सर, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी एक नगर निगम की ही नहीं होती, आम नागरिक की भी होती है कि जैसे हमारी कॉलोनी में हमको पता है कि आवारा कुत्ते 50 की मात्रा में हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई किस गली में कौन सा कुत्ता ज़्यादा हार्मफुल वाला है, क्या है, उसे उसकी रिपोर्ट नगर निगम को देनी चाहिए। तो नगर निगम को उसके बाद एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, इस जगह पर ये है। नगर निगम पूरे रायपुर में कैसे पता कर पाएगा कि ये कुत्ता हार्मफुल है कि ये कुत्ता हार्मफुल नहीं है? उसे कहाँ से पता चलेगा? और रही बात हमारे प्रशासन की, प्रशासन तो एक खाना पूर्ति के लिए डॉग शेल्टर बना देगा। जब पागल खाने में पागल लोग नहीं रह पा रहे हैं तो डॉग शेल्टर में डॉग कहाँ से रहेगा? भ्रष्टाचार तो पूरा नीचे से ऊपर तक लिप्त है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। डॉग कोई भी डिसीजन आता है, भ्रष्टाचार की बात पहले उठती है। आप कैसे इस निर्णय को देखते हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एकदम सही है, परंतु उससे अपने निर्णय में कायम रहना चाहिए और उसे और सही तरीके से जितना हो सके उसमें और अपडेट्स करने चाहिए। अपडेट्स करना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उठता है सर कि नगर निगम क्षेत्र की अगर बात कर लें तो इम्प्लीमेंटेशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सर, निर्णय बहुत अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट अलग से इसका प्रोजेक्ट बनाए जिससे कि डॉग की संख्या के हिसाब से उनको खाने की व्यवस्था करे पब्लिक के बीच में। और जैसे नसबंदी का है, नसबंदी तो इंसानों की नसबंदी करती है तो फेल हो जाता है, एक डॉग की नसबंदी का क्या भरोसा? ये तो लिखा पढ़ी हो जाएगी, रजिस्टर में चढ़ जाएगा, फंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है इम्प्लीमेंट सही नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट आके थोड़ी देखेगा, किसी एक ऑब्जर्वर को ऊपर बिठाए, ऑब्जर्वर उसको देखे और उसको निर्णय को सही तरीके से पालन हो, ये हम चाहते हैं सब चीज़। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऑब्जर्वर होना चाहिए। देखिए, व्यवस्थाएं जब बनती हैं तो एक टीम बिठाई जाती है, बाकी जिम्मेदारी दी जाती है। नगर निगम की अगर बात करें तो डॉग लवर्स के पक्ष में एक फैसला सुनाया गया है कि नगर निगम जितने भी डॉग्स हैं उनको खाना खिलाएगा, ये बात करता है। आप और भी लोग हैं, ये डॉग लवर के बारे में एक फैसला आया है या फिर स्ट्रीट डॉग के बारे में जो फैसला आया है उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखती हैं? और जो पालतू घूमने वाले जो कुत्ते हैं जो लोगों को दौड़ाते हैं या स्ट्रीट डॉग हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
वैसे हम लोग के जो लाइन में कुत्ते हैं ना, देर वो सामने एक लड़की रहती है, शी हैज़ एक्चुअली सबको वैक्सीनेट करवा के शी कीप्स देम। तो इससे क्या है कि उन लोग कोई अननोन आते हैं तब उन लोग को वो करते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं करते। नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देखिए आपके मोहल्ले में जो कुत्ते हैं वो आप लोगों को जानते पहचानते हैं, आपकी गंध समझते हैं, तो आपको नहीं दौड़ाते। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी आया, मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय आया है या जिस आपने कुछ ऑर्डर किया है, उनको अगर उसने काट दिया, पहचानते हैं कि ये कोई ख़राब काम करने नहीं आ रहे हैं। जो जैसे कुछ बस्ती के लड़के लोग आते हैं ना डंडा लेके मारने, देन वो करते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं करते। कोर्ट का डिसीजन ये है कि जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उनकी नसबंदी की जाएगी, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो देर इन लोग तो कर ही रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इन लोग को वैक्सीनेट किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली। वो उसमें कान में वो है ना टैग लगा रहता है ना वैक्सीनेशन का, ये तो कॉन्स्टेंटली करते ही हैं। बिल्कुल। ये देखिए और भी लोग हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रीट डॉग के बारे में आया? जी देखिए, कुत्तों को भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है क्योंकि आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर साथ साथ ये भी देखना हुआ कि हमने भी तो कुत्तों का आवाज़ पूरी तरह से छीन लिया है, तो ये दोनों पक्षों का एक मामला है, तो इसको बराबरी की नज़र से देखना चाहिए, जो सही हो ये निर्णय लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रीट डॉग हैं, जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ उस मोहल्ले के कुत्ते आपको पहचानते हैं, आपकी गंध पहचानते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है उसको दौड़ा दिया, मान लीजिए कोई कुत्ता ऐसा है जो काटता नहीं है, सिर्फ दौड़ा रहा है। कई बार मोटरसाइकिल से लोग डर जाते हैं, हड़बड़ाहट में गिर जाते हैं, वो जो दुर्घटनाएं होती हैं वो उनको तो रोका जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल रोका जाना चाहिए। और देखिए, कुत्तों को हटाने का जो निर्णय है वो एक तरफ से सही भी, क्योंकि जिस तरीके से रेबीज़ की बीमारी हम सुनते हैं और लोगों को काटने के बाद कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है, तो ये एक तरीके से सही निर्णय भी है। कुत्तों को एक सुरक्षित जगह पे रखना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। अच्छा, मतलब वैक्सीनेशन कराइए, नसबंदी कराइए और छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वैक्सीनेशन और उससे पर वो उपचार नहीं है सर, क्योंकि काटने के बाद क्या हो जाए बीमारी, रेबीज़ एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज भी आजकल देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये सुरक्षा की नज़र से भी कुत्तों को एक सही आवाज़ देना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, एक सही आवाज़ देना भी ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका अधिकतर लोग जो हैं कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सही मान रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों की परेशानी का क्या, जो साइकिल से चलते हैं, उन लोगों की परेशानी क्या जो स्कूटी या स्कूटर से चलते हैं, बाइक से चलते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि कुत्ते के काटने से हादसे नहीं होते, बल्कि कुत्ते के डर, दहशत या जो कुत्ते दौड़ा देते हैं लोगों को, उसके कारण कहीं एक्सीडेंट होते हैं, कहीं वो भिड़ जाते हैं, दीवार से टकराते हैं, सड़क पर गिर जाते हैं, उससे भी हादसे होते हैं। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई डिसीजन होना चाहिए। फिलहाल स्ट्रीट डॉग के लिए जो डिसीजन आया है उसके लिए लोग सहमत हैं और जो डॉग लवर हैं वो अभी भी चाहते हैं कि कुत्तों को खुले में घूमने देना चाहिए। जनता बोले में इस विषय पर आज के लिए इतना ही। अगले किसी और विषय के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।